भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखता है। जीवन में आसान रास्ते हमेशा भीड़ ही चुनती है। लोग वही करते हैं जो सब करते हैं, सोचते भी वही जो सब सोचते हैं, और जीते भी वैसे ही जैसे समाज ने नियम बना दिए हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, दुनिया बदलने वाले, नई राह बनाने वाले और समाज को दिशा देने वाले लोग हमेशा अकेले चलते हैं। क्योंकि अकेलेपन का मतलब है अपने फैसलों पर खुद का अधिकार, अपने सपनों पर खुद का भरोसा और अपनी किस्मत को खुद लिखने का साहस। इस वीडियो में हम जानेंगे वे गुण जो हर उस इंसान में पाए जाते हैं जो अकेले चलने की ताकत रखते हैं। अगर आपने इन गुणों को अपना लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखिए, अंत में जो आखिरी गुण आएगा वह आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले गुण से। गुण 1, आत्मनिर्भरता। दोस्तों, पहला और सबसे अहम गुण है आत्मनिर्भरता। जब आप अकेले चलना सीखते हैं तो आपके भीतर यह एहसास जन्म लेता है कि मेरी जिंदगी मेरी है। भीड़ में इंसान हमेशा किसी न किसी पर निर्भर रहता है। वह सोचता है, लोग क्या कहेंगे, अगर सब ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं, अगर ये सही कह रहे हैं तो मुझे भी मान लेना चाहिए। लेकिन अकेला इंसान यह समझता है कि उसके फैसले उसके अपने हैं, उसकी असफलता भी उसकी है और उसकी सफलता भी उसी की है। आइए एक कहानी से समझते हैं। एक छोटा बच्चा था एडिसन। स्कूल में उसे लोग कमजोर समझते थे। शिक्षक कहते, इससे कुछ नहीं होगा। दोस्त उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह अकेला बैठकर अपनी दुनिया में डूबा रहता। वह खुद प्रयोग करता, खुद असफल होता और खुद सीखता। और वही बच्चा आगे चल के बना दुनिया का महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन। अगर एडिसन भी भीड़ की सुनता तो शायद दुनिया कभी बल्ब की रोशनी नहीं देख पाती। यही है आत्मनिर्भरता, अपनी राह खुद चुनना, अपनी गलती खुद मानना और हर कदम पर अपने दिल की सुनना। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहला कदम यही है, आत्मनिर्भर बनो। गुण 2, आत्मविश्वास। दूसरा गुण है आत्मविश्वास। भीड़ में चलने वाले लोग हमेशा दूसरों पर भरोसा करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर सब मिलकर कर रहे हैं तो शायद वही सही है। लेकिन अकेला चलने वाला व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीख लेता है। उसे मालूम है कि उसके सपने उसके हैं। अगर वह खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो कोई और कभी उस पर विश्वास नहीं करेगा। उदाहरण देखिए, महात्मा गांधी। पूरी दुनिया ने कहा कि बिना हिंसा के अंग्रेजों को हराना असंभव है, लेकिन गांधी जी ने खुद पर भरोसा किया। उन्होंने विश्वास रखा कि सत्य और अहिंसा की ताकत हजारों तलवारों से बड़ी है और नतीजा सबके सामने है। आजादी का सूरज उगा। याद रखिए, आत्मविश्वास वो चाबी है जो असंभव दरवाजों को भी खोल देती है। अगर आपके भीतर आत्मविश्वास है तो लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। आप हर गिरावट से उठ खड़े होंगे और अंत में जीत आपके कदम चूमेगी। गुण 3, धैर्य और सहनशीलता। तीसरा गुण है धैर्य और सहनशीलता। अकेले चलने का रास्ता आसान नहीं होता। यहाँ ठोकरें भी मिलती हैं, असफलताएं भी आती हैं और ताने भी सुनने पड़ते हैं। लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है वही अंत में मंजिल पाता है। सोचिए गौतम बुद्ध को, उन्होंने अपने राजमहल की सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी। सालों तक अकेले जंगलों में भटकते रहे। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा यह पागल हो गया है। लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, सहनशीलता दिखाई और अंत में वह सत्य तक पहुंचे, बन गए बुद्ध। दोस्तों, जब आप अकेले चलते हैं तो आपको सबसे पहले धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि रास्ते कठिन होते हैं, लोग साथ नहीं देते। लेकिन अगर आप सहते रहे, डटे रहे, तो अंत में वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाते हैं। धैर्य ही वह ताकत है जो आपको गिरने नहीं देती। सहनशीलता ही वह ताकत है जो आपको हर दर्द से ऊपर उठा देती है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा अकेले चलने वालों के पहले 3 गुण: आत्मनिर्भरता, अपनी राह खुद चुनना; आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा रखना; धैर्य और सहनशीलता, कठिनाइयों को झेलना और डटे रहना। अगर आप इन 3 गुणों को अपने भीतर उतार लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं रोक पाएगी। गुण 4, साहस। दोस्तों, चौथा गुण है साहस। अकेले चलने का मतलब ही है साहसी होना। भीड़ के साथ चलना आसान है क्योंकि वहां जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर कुछ गलत हो जाए तो दोष किसी और पर डाल दिया जाता है। लेकिन जब आप अकेले चलते हैं तो हर बोझ सिर्फ आपका होता है। हर गलती की जिम्मेदारी भी आपकी और हर जीत का श्रेय भी सिर्फ आपका। सोचिए, अगर भगत सिंह में साहस ना होता तो क्या वे आजादी की लड़ाई में अपनी जान कुर्बान कर पाते? अगर रानी लक्ष्मीबाई में साहस ना होता तो क्या वे अकेली सेना लेकर अंग्रेजों का सामना कर पाती? साहस का मतलब सिर्फ लड़ाई लड़ना नहीं है। साहस का मतलब है अपने डर का सामना करना, उस काम को करना जिससे सब डरते हैं, वो कहना जो सब कहने से कतराते हैं,
याद रखिए, साहसी लोग ही इतिहास रचते हैं, बाकी भीड़ सिर्फ उनकी कहानियां सुनती है। गुण 5, दूरदृष्टि, विजन। 5वां गुण है दूरदृष्टि। भीड़ में चलने वाले लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उनके सामने है। उनकी सोच सीमित होती है, वे सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं। लेकिन अकेला इंसान दूर तक देखता है। वो सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कल को भी देखता है। वो वही देख पाता है जो बाकी लोग सोच भी नहीं पाते। उदाहरण देखिए, जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का सपना देखा तो दुनिया हंस पड़ी। लोगों ने कहा यह नामुमकिन है, लेकिन उनकी दूरदृष्टि ने दुनिया को आकाश में उड़ना सिखा दिया। इसी तरह स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर और मोबाइल की दुनिया बदल दी, क्योंकि उनके पास विजन था। उन्होंने वही देखा जो बाकी लोग सोच नहीं सके। याद रखिए, अगर आपके पास दूरदृष्टि नहीं है तो आप हमेशा वहीं खड़े रहेंगे जहां बाकी खड़े हैं। लेकिन अगर आपने अपनी आंखों से भविष्य को देख लिया तो आप वही कर पाएंगे जो दुनिया कल करने की सोच पाएगी। गुण 6, ईमानदारी, इंटेग्रिटी। 6ठा गुण है ईमानदारी। अकेले चलने वाला इंसान झूठ और दिखावे पर नहीं चलता, क्योंकि उसे खुश करने वाला कोई नहीं होता। वह सिर्फ खुद के प्रति जवाबदेह होता है। भीड़ में लोग अक्सर नकली चेहरा लगाते हैं। समाज को खुश करने के लिए वे सच छुपा लेते हैं। लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए अपनी असलियत छुपा लेते हैं। लेकिन जो अकेला चलता है वह जानता है कि झूठ से मिली जीत क्षणिक होती है। वह जानता है कि असली ताकत सच्चाई में है। इतिहास गवाह है, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को ढाल बनाया। नेल्सन मंडेला ने वर्षों की कैद झेली, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। याद रखिए, ईमानदार इंसान की हार अस्थायी होती है, लेकिन उसकी जीत स्थायी होती है। गुण 7, अनुशासन, डिसिप्लिन। 7वां गुण है अनुशासन। दोस्तों, अनुशासन वो पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। भीड़ में लोग अक्सर समय बर्बाद करते हैं। वे सोचते हैं कि कल से मेहनत करेंगे, लेकिन अकेला इंसान जानता है कि अगर उसे अपने सपनों तक पहुंचना है तो अनुशासन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उदाहरण देखिए, एक खिलाड़ी को ही ले लीजिए। ओलंपिक में पदक जीतने वाला खिलाड़ी सिर्फ खेल के मैदान में मेहनत नहीं करता, वो हर सुबह अनुशासन से उठता है, कठिन अभ्यास करता है, अपने खान पान से लेकर दिनचर्या तक हर चीज पर नियंत्रण रखता है। इसी अनुशासन का नतीजा है कि वो पूरी दुनिया में पहचान बनाता है। याद रखिए, बिना अनुशासन के बड़े सपने अधूरे हैं। अनुशासन ही वो आदत है जो छोटे कदमों को बड़ी मंजिल तक पहुंचाती है। तो अगर आप इन गुणों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। गुण 8, संयम, सेल्फ कंट्रोल। मित्रों, 8वां गुण है संयम। अकेले चलने वाला इंसान जानता है कि सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर पाना है। भीड़ के साथ रहने वाले लोग अक्सर अपनी इच्छाओं और भावनाओं में बह जाते हैं। उन्हें गुस्सा आता है, वे तुरंत फट पड़ते हैं। लोग दिखता है, वे तुरंत ललच जाते हैं। प्यार या नफरत मिलती है, वे तुरंत बहक जाते हैं। लेकिन जो अकेला चलता है वो समझता है कि अगर वो अपने मन को काबू में नहीं रख पाया तो वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। सोचिए, अगर अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में संयम खो दिया होता तो क्या वो विजय प्राप्त कर पाता? अगर बुद्ध ने इंद्रियों के आकर्षण पर संयम न किया होता तो क्या वे ज्ञान प्राप्त कर पाते? संयम ही वो शक्ति है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। और याद रखिए, जिसने खुद पर विजय पाली उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। गुण 9, लगन, परसिविरेंस। 9वां गुण है लगन। अकेले चलने वाले लोग कभी हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि रास्ता कठिन है, लेकिन उनकी लगन ही उन्हें मंजिल तक ले जाती है। भीड़ में लोग अक्सर 2-3 कोशिशों के बाद हार मान लेते हैं। वे कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन अकेला इंसान बार बार गिरकर भी उठता है, हर ठोकर को सीढ़ी बना लेता है। उदाहरण देखिए, एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों प्रयोग किए। लोगों ने मजाक उड़ाया, तुम कितनी बार असफल हुए? एडिसन ने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही है लगन। लगन का मतलब है थककर भी चलना, गिरकर भी उठना और मंजिल मिलने तक रुकना नहीं। याद रखिए, सपनों को हकीकत बनाने की असली चाबी लगन है। गुण 10, सकारात्मक सोच। 10वां गुण है सकारात्मक सोच। अकेले चलने वाला इंसान कभी निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, क्योंकि वो जानता है कि नकारात्मक सोच सबसे बड़ा जहर है। भीड़ में लोग अक्सर दूसरों की बातों से अपना हौसला खो देते हैं। ये नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है, ऐसी बातें सुनकर वे पीछे हट जाते हैं। लेकिन अकेला इंसान हर मुश्किल में अवसर देखता है, हर हार में सीख देखता है और हर अंधेरे में रोशनी खोज लेता है। नेल्सन मंडेला को देखिए,
27 साल जेल में रहे, लेकिन उन्होंने सकारात्मक सोच नहीं छोड़ी। वे जेल से निकले और अपने देश को आज़ादी दिलाई। याद रखिए, सकारात्मक सोच वाला इंसान कभी हारा नहीं होता, क्योंकि वो हर गिरावट में भी नए उठने का कारण खोज लेता है। गुण 11, मौन की ताकत। 11वां गुण है मौन की ताकत। भीड़ में लोग अक्सर बहुत बोलते हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से वे बड़े साबित होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि असली ताकत बोलने में नहीं, बल्कि मौन में है। अकेला इंसान जानता है कि मौन ही सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि मौन में ही सोचने की शक्ति है, मौन में ही गहराई है, मौन में ही वो ऊर्जा है जो इंसान को भीतर से बदल देती है। सोचिए, बुद्ध ने गहन मौन में ध्यान किया, तभी उन्हें ज्ञान मिला। योगी मौन साधना करते हैं, तभी उन्हें आत्मबल मिलता है। याद रखिए, शोर हमेशा बाहर होता है, लेकिन सच्ची ताकत हमेशा भीतर होती है, और उसे पाने का रास्ता है मौन। गुण 12, आत्मचिंतन। 12वां गुण है आत्मचिंतन। अकेले चलने वाला इंसान हर दिन खुद से सवाल करता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या मेरी राह सही है। भीड़ में इन सवालों से भागते हैं। वे सोचते हैं कि ये सब फालतू है, लेकिन आत्मचिंतन के बिना जीवन अंधेरे में भटकने जैसा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हर रात सोने से पहले मैं खुद से पूछता हूँ कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, और कल मैं खुद को बेहतर कैसे बनाऊंगा। आत्मचिंतन ही वो आईना है जो हमें हमारी असलियत दिखाता है। गुण 13, ज्ञान की प्यास। मित्रों, 13वां गुण है ज्ञान की प्यास। अकेले चलने वाला इंसान हमेशा सीखते रहने की इच्छा रखता है। वो समझता है कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान है। भीड़ के लोग अक्सर सोचते हैं कि पढ़ाई खत्म तो ज्ञान खत्म, लेकिन अकेला इंसान जानता है कि जीवन ही सबसे बड़ा विद्यालय है, और हर अनुभव, हर गलती, हर सफलता एक नया सबक है। सोचिए, अगर चाणक्य ज्ञान की प्यास न रखते तो क्या वे साधारण ब्राह्मण से इतिहास बदलने वाले आचार्य बन पाते? ज्ञान की प्यास ही इंसान को महान बनाती है, क्योंकि जब तक इंसान सीखना बंद नहीं करता, तब तक वो बढ़ना भी बंद नहीं करता। याद रखिए, पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती। हर दिन नया ज्ञान है, हर अनुभव नया शिक्षक है, और जो सीखना बंद कर देता है वो जीना भी बंद कर देता है। गुण 14, धैर्य। 14वां गुण है धैर्य। मित्रों, अकेले चलने वाले इंसान को हर कदम पर चुनौतियां मिलती हैं। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कभी असफलता मिलती है, कभी अकेलापन काटने लगता है, लेकिन जो धैर्यवान होता है वो इन सब का सामना मुस्कुरा कर करता है। भीड़ में लोग जल्दी हार मान लेते हैं, वे तुरंत नतीजे चाहते हैं, लेकिन अकेला इंसान समझता है फसल बोते ही अगले दिन फल नहीं मिलते। बीज को मिट्टी में समय चाहिए, फूल को खिलने में समय चाहिए, और सपनों को सच होने में भी समय चाहिए। महाभारत में देखिए, पांडवों ने 13 साल का वनवास धैर्य से सहा। अगर वे अधीर हो जाते तो शायद कभी धर्मयुद्ध तक नहीं पहुंच पाते। याद रखिए, धैर्य ही वो शक्ति है जो इंसान को भीतर से अडिग बनाती है। समय पर भरोसा रखने वाला ही सही मौके पर विजय पाता है। गुण 15, आत्मनिर्भरता। 15वां गुण है आत्मनिर्भरता। अकेले चलने वाला इंसान दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वो जानता है कि अगर किसी पर ज्यादा भरोसा कर लिया तो उसकी राह रुक सकती है। भीड़ में लोग हमेशा सहारे ढूंढते हैं, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरा हाथ पकड़े, लेकिन अकेला इंसान समझता है कि असली ताकत खुद पर विश्वास करने में है। महात्मा गांधी को देखिए, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई में बंदूक या सेना पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपने आत्मबल पर किया। उन्होंने कहा, स्वदेशी अपनाओ, खादी पहनाओ, यानी आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भरता ही वो गुण है जो इंसान को सशक्त बनाता है, क्योंकि जब आप खुद पर खड़े होना सीख जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। याद रखिए, दूसरों के सहारे चलने वाले ज्यादा दूर नहीं जाते, लेकिन आत्मनिर्भर इंसान दुनिया बदलकर ही दम लेता है। गुण 16, नेतृत्व। 16वां गुण है नेतृत्व। मित्रों, अकेले चलने वाला इंसान धीरे धीरे एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है जिसका लोग अनुसरण करने लगते हैं। वो किसी पद या कुर्सी से नेता नहीं बनता, बल्कि अपने कर्म और दृष्टि से नेता बनता है। भीड़ में लोग केवल पीछे चलते हैं। वे सोचते हैं कोई मार्गदर्शन करे,
लेकिन अकेला इंसान रास्ता बनाता है और बिना कहे लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। सोचिए, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन को मार्गदर्शन दिया। वो नेता थे क्योंकि उन्होंने केवल राह नहीं दिखाई, बल्कि खुद भी उस राह पर डटे रहे। नेतृत्व का मतलब है दूसरों को प्रेरित करना, अपनी सोच और कर्म से दूसरों को उठाना। और सबसे बड़ी बात, नेतृत्व में मैं नहीं होता, बल्कि हम होता है। याद रखिए, सच्चा नेता वही है जो दूसरों को भी अपने जैसा महान बना दे। गुण 17, ईमानदारी, ऑनेस्टी। मित्रों, 17वां गुण है ईमानदारी। अकेले चलने वाले इंसान की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो किसी के सामने नकाब नहीं पहनता। वो सच को सच कहने का साहस रखता है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए। भीड़ में लोग अक्सर समझौता कर लेते हैं, थोड़ा झूठ, थोड़ा दिखावा, ताकि लोग उन्हें स्वीकार कर लें। लेकिन अकेला इंसान जानता है, अगर उसने खुद से धोखा कर लिया तो फिर पूरी दुनिया जीतकर भी कुछ हासिल नहीं होगा। इतिहास में देखिए, राजा हरिश्चंद्र को याद कीजिए। उन्होंने ईमानदारी के लिए अपना राज्य, अपना परिवार, यहाँ तक कि खुद की गरिमा भी दांव पर लगा दी। लोग उन्हें मूर्ख कह सकते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी ने उन्हें अमर बना दिया। ईमानदारी सिर्फ सच बोलना नहीं है, बल्कि सच जीना है। अपने कर्म, अपने निर्णय, अपने संबंध, हर जगह पारदर्शिता रखना है। याद रखिए, झूठ से बनी इमारत चाहे कितनी भी ऊंची हो, एक दिन ढह जाती है, लेकिन सच पर बनी नींव सदियों तक अटूट रहती है। गुण 18, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। 18वां गुण है कृतज्ञता। मित्रों, अकेले चलने वाला इंसान अच्छी तरह जानता है कि जीवन की हर छोटी बड़ी चीज एक वरदान है। वो कभी शिकायतों में नहीं जीता, बल्कि आभार में जीता है। भीड़ के लोग अक्सर कहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, क्यों मैं पीछे रह गया, क्यों मुझे ये तकलीफ मिली। लेकिन अकेला इंसान कहता है, धन्यवाद प्रभु, आपने जो दिया वही पर्याप्त है। उदाहरण लीजिए, संत कबीर। वे साधारण जुलाहे थे, न कोई महल न वैभव, लेकिन उनके हृदय में हमेशा ईश्वर के लिए कृतज्ञता थी, और यही कृतज्ञता उन्हें संत से महान संत बना गई। कृतज्ञता का मतलब है हर अनुभव को, हर इंसान को, हर परिस्थिति को एक वरदान मानना। याद रखिए, जो शिकायत छोड़कर कृतज्ञता अपनाता है, उसका जीवन हर दिन समृद्ध होता जाता है, क्योंकि जहां आभार होता है वहां अभाव टिक ही नहीं सकता। गुण 19, करुणा, कंपैशन। 19वां गुण है करुणा। मित्रों, अकेले चलने वाला इंसान सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता, उसके भीतर दूसरों के लिए गहरी संवेदनशीलता होती है। भीड़ में लोग अक्सर आत्म केंद्रित हो जाते हैं। वे सोचते हैं, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन अकेला इंसान समझता है कि दूसरों की मदद करके ही सच्ची खुशी मिलती है। बुद्ध को याद कीजिए, राजमहल छोड़कर वे सत्य की खोज में निकले, लेकिन जब उन्होंने ज्ञान पाया तो उसे अकेले रखने की बजाय दुनिया को बांट दिया, क्योंकि करुणा ने उन्हें मजबूर किया कि जो सत्य उन्होंने पाया वो सबके काम आए। करुणा का मतलब सिर्फ दया करना नहीं है, बल्कि किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानना है, दूसरों के आंसू पोंछना है, और जहां संभव हो उनकी तकलीफ कम करना है। याद रखिए, करुणा वो शक्ति है जो इंसान को इंसान बनाती है। बिना करुणा के ज्ञान अधूरा है, धर्म अधूरा है, और जीवन भी अधूरा है। गुण 20, साहस, करेज। मित्रों, 20वां गुण है साहस। अकेले चलने वाला इंसान जानता है कि जीवन का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। यहाँ डर भी है, आलोचना भी है, और असफलताओं की आंधी भी। लेकिन एक ऐसा गुण है जो इन सब के बीच इंसान को मजबूत बनाए रखता है, वो है साहस। सोचिए, साहस का मतलब सिर्फ युद्ध भूमि में लड़ना नहीं है। साहस का असली अर्थ है सच बोलना जब पूरी दुनिया चुप हो, सही करना जब सब गलत कर रहे हों, और आगे बढ़ना भले ही आपके साथ कोई ना हो। भीड़ के लोग अक्सर डर से समझौता कर लेते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन अकेला इंसान जानता है कि भीड़ की नजरें अस्थायी हैं, जबकि आत्मा की सच्चाई शाश्वत है। उदाहरण लीजिए, भगवान राम, जब उन्होंने वनवास स्वीकार किया तो वो भी एक साहस का कार्य था, क्योंकि ये निर्णय आसान नहीं था। राज सिंहासन छोड़कर जंगल की कठिनाइयां स्वीकार करना सिर्फ वही कर सकता है जिसके भीतर साहस अटूट हो। इसी तरह भगवान कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को साहस दिया। जब अर्जुन निराश होकर हथियार बालना चाहते थे तो कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये क्षण कायरता का नहीं है, बल्कि धर्म के लिए साहस दिखाने का है। साहस हमें यह सिखाता है कि डर का मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं,
बल्कि डर का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा अवसर है जहां हमें अपने भीतर के वीर को जगाना होगा। याद रखिए, साहस का असली परिचय तब मिलता है जब हम अकेले खड़े होते हैं, क्योंकि भीड़ के सहारे खड़ा होना आसान है, लेकिन अपने संकल्प के सहारे खड़ा होना वही कर सकता है जो सच में निर्भीक है। गुण 21, क्षमा, फॉरगिवनेस। मित्रों, अंतिम और 21वां गुण है क्षमा। कहते हैं कि जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने जीवन को जीत लिया। क्षमा का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि क्षमा का मतलब है कि आप इतने मजबूत हैं कि किसी की गलती को अपने दिल पर बोझ नहीं बनने देते। देखिए, भीड़ के लोग अक्सर बदले की भावना में जीते हैं। अगर किसी ने उन्हें चोट पहुंचाई तो वे सोचते हैं मैं भी उसे सबक सिखाऊंगा। लेकिन अकेला इंसान जानता है कि बदले से केवल नफरत बढ़ती है, जबकि क्षमा से दिलों में शांति आती है। उदाहरण लीजिए, महात्मा गांधी। उन्हें अंग्रेजों ने कितनी बार जेल में डाला, उन पर अत्याचार किया, लेकिन उन्होंने कभी बदला नहीं लिया, बल्कि क्षमा और अहिंसा को अपना हथियार बनाया। और यही क्षमा अंततः भारत की आज़ादी का कारण बनी। इसी तरह ईसा मसीह को देखिए, जब उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये वाक्य आज भी मानवता को झंझोरता है। क्षमा का अर्थ ये है कि आप दूसरों की गलतियों को भूलकर अपने हृदय को साफ रखते हैं, क्योंकि गुस्सा और नफरत सबसे पहले हमें ही जलाते हैं। क्षमा करने से हम उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं जो हमें भीतर ही भीतर खा रहा होता है। याद रखिए, क्षमा करना दूसरों को उपहार देना नहीं है, बल्कि खुद को आज़ाद करना है। और जो इंसान क्षमा कर सकता है वो सचमुच सबसे महान बन जाता है। ईमानदारी उसे सच्चा बनाती है, कृतज्ञता उसे संतुष्ट रखती है, करुणा उसे संवेदनशील बनाती है। और जब इन सब के ऊपर साहस और क्षमा जुड़ जाते हैं तो वो इंसान सिर्फ सफल नहीं बल्कि अमर हो जाता है। मित्रों, यही हैं वो 21 गुण जो हर उस व्यक्ति में होते हैं जो अकेले चलने का साहस रखता है और अपनी अलग पहचान बनाता है। अब सवाल ये है, इनमें से कौन सा गुण आपके जीवन में सबसे गहराई से जुड़ा है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर ये पूरी श्रृंखला आपको प्रेरणा देती है तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग भीड़ से निकलकर अपनी अलग राह बनाने की हिम्मत कर सकें।